नमस्कार दोस्तों, शासकीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शासकीय कर्मचारियों को वित्त विभाग ने कड़ा निर्देश जारी किया है। शासकीय कर्मचारियों को समयमान चाहिए या फिर क्रमोन्नति चाहिए, किसी भी एक विकल्प का चुनाव करना अत्यंत आवश्यक होगा। यदि आप किसी भी एक विकल्प का चुनाव अपने मन से नहीं करते हैं तो वित्त विभाग ने एक निर्देश जारी किया है कि सभी कर्मचारियों को वेतनमान के समूह में डाल दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा निर्देश हो सकता है। इस निर्देश का पालन करना सभी कर्मचारियों को अनिवार्य होगा। तो किसी एक में, चाहे वो वेतनमान समयमान लें या फिर क्रमोन्नति लें, किसी एक समयमान या क्रमोन्नति में आपका चुनाव करना अत्यंत आवश्यक होगा। किस प्रकार का निर्देश वित्त विभाग ने जारी किया है, उसमें शासकीय कर्मचारी किस प्रकार से प्रभावित होंगे, क्या जो किसी एक भी विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं उनको किस प्रकार से नुकसान हो सकता है, या जो चुनाव करते हैं उनको किस प्रकार से लाभ होगा, सभी चीज़ों पर बिंदुवार जानकारी देंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत में यह भी बताया गया है कि वित्त विभाग ने जो अभी लेटर जारी किया है 9/7/2026 को, उस लेटर में क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, सभी बिंदुओं पर स्पष्ट रूप से चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि शासकीय कर्मचारियों को अब किस प्रकार से विकल्पों का चुनाव करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि शासकीय कर्मचारियों को बताना होगा समयमान चाहिए या फिर वेतनमान चाहिए, किसी एक विकल्प को चुनाव करना अत्यंत आवश्यक होगा, तभी वे इस विकल्प का लाभ ले सकते हैं, अन्यथा उनको अन्य कर्मचारियों की तरह समयमान में ही डाल दिया जाएगा। इस प्रकार से क्रमोन्नति चाहिए या फिर वेतन समयमान 1 अप्रैल से लागू होगा, सिर्फ समयमान लागू कर दिया जाएगा। वित्त विभाग ने एक निर्देश जारी किया है पत्र के माध्यम से, उसकी पूरी जानकारी इसमें दी गई है। हम देखते हैं कि रायपुर 9 जुलाई को यह खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के वेतनमान और पदोन्नति व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए विभाग द्वारा संचालित विभिन्न क्रमोन्नति योजनाओं को वित्त विभाग की समयमान वेतनमान योजना में समाहित करने का निर्णय लिया है। यह फैसला सचिव वित्त विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर लिया गया है। 1 अप्रैल 2026 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों पर लागू होगा नया नियम, यानी जो शासन ने नया नियम लागू करने जा रही है उसमें 1 अप्रैल 2026 के बाद जितने भी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उनको इस नियमों में पालन किया जाएगा, उनको लागू करना अनिवार्य होगा। जारी आदेश के अनुसार 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद नियुक्त होने वाले सभी शासकीय कर्मचारियों को केवल वित्त विभाग की समयमान योजना का लाभ मिलेगा। इसके पूर्व में संचालित विशेष क्रमोन्नति योजना लागू नहीं होगी। मतलब एक वीडियो मैंने अभी अपने चैनल पे अपलोड किया था जिसमें यह बताया गया था कि यदि आप समयमान या वेतनमान क्रमोन्नति दोनों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करते हैं, यदि किसी एक भी विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं तो आपको शासन की योजना समयमान में डाल दिया जाएगा। लेकिन इसकी जो गणना थी वो मार्च 2026 से पहले तक जितने कर्मचारी थे जो नियुक्त हुए थे उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होता है। लेकिन अभी एक खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद जितने भी होने वाले नियुक्त कर्मचारी होंगे उन पे केवल शासकीय कर्मचारियों को केवल समयमान वेतनमान योजना ही दिया जाएगा। इस प्रकार से 31 मार्च 2026 तक नियुक्त, अभी मैंने जस्ट बताया है कि एक तो न्यूज हो गया आपका, एक समाचार हो गया कि 1 अप्रैल 2026 के बाद या उसके बाद जो जितने भी कर्मचारी नियुक्त होंगे उनको केवल समयमान वेतनमान का योजना का ही लाभ मिलेगा, क्रमोन्नति नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से 31 मार्च 2026 तक नियुक्त कर्मचारियों को कौन सा विकल्प मिलेगा, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है 31 मार्च 2026 तक नियुक्त सभी कर्मचारियों को राहत देते हुए एक विकल्प दिया है। मतलब 31 मार्च 2026 से पूर्व में जितने भी कर्मचारी अभी कार्यरत हैं, विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, उनको बहुत बड़ी राहत दी है सरकार ने। उनको किसी एक विकल्प का चुनाव करने का ऑप्शन दिया है। ऐसे कर्मचारी क्रमोन्नति वेतन या समयमान वेतन में से किसी एक योजना का चयन कर सकेंगे। हालांकि एक बार किया गया चयन अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। मतलब आप समयमान या क्रमोन्नति दोनों में से किसी एक विकल्प का यदि चयन कर लेते हैं तो वो चयन जो है अपरिवर्तनीय होगा, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन जो है नहीं किया जाएगा। इससे रिलेटेड मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में फ़ायदा क्या है और दोनों में नुकसान क्या है, इसकी स्पष्ट जानकारी उस वीडियो में दी गई है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और वहां से यह स्पष्ट कर सकते हैं कि आपको समयमान वेतनमान लाभकारी होगा या फिर क्रमोन्नति
लाभकारी होगा उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसमें यह बोला गया है कि भविष्य में मिलने वाले उच्चतर वेतनमान का लाभ उसी विकल्प के आधार पर मिलेगा। मतलब यदि आप समयमान वेतनमान लेते हैं या फिर क्रमोन्नति लेते हैं, उसी के आधार पर जितनी भी वेतन की बढ़ोतरी होगी उसी के आधार पर की जाएगी। 1 महीने के भीतर देना होगा विकल्प। सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश दिया है कि पात्र कर्मचारी आदेश जारी होने की तिथि से 1 माह के भीतर अपना विकल्प सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यदि निर्धारित अवधि में विकल्प का चुनाव आपने नहीं किया है तो यह माना जाएगा कि संबंधित कर्मचारी क्रमोन्नति योजना में बना रहना चाहता है। मतलब विकल्प का चुनाव करना अनिवार्य होगा, चाहे आप समयमान वेतनमान लें या फिर क्रमोन्नति लें। यदि आप कोई विकल्प नहीं चुनते हैं तो आपको उठा के क्रमोन्नति योजना में ही बना रहना चाहता है, यह शासन स्पष्ट कर दिया है। इसके बाद प्राप्त किसी भी विकल्प पर विचार नहीं किया जाएगा। पुरानी क्रमोन्नति योजना होंगी समाप्त, यानी पुरानी क्रमोन्नति योजनाएं जो थी वो समाप्त कर दिया जाएगी। आदेश में कहा गया है कि शिक्षकों की द्वितीय क्रमोन्नति, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों तथा उप अभियंताओं, उप वन विभाग के वन क्षेत्रपालों सहित विभिन्न संवर्गों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी विशेष क्रमोन्नति संबंधित पूर्व आदेशों की प्रभावशीलता 31 मार्च 2026 के बाद समाप्त मानी जाएगी। इसी प्रकार से सभी विभागों को पालन करना होगा निर्देश। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और उनसे संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नए आदेशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कर्मचारियों के विकल्पों का सत्यापन उन्हें सेवा अभिलेख में दर्ज कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। मतलब उनकी सेवा पुस्तिका में भी इसका संधारण किया जाएगा। अब छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने क्या निर्देश निकाला है, इसमें देखिए 9/6/2026 को उन्होंने एक आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त जिलाध्यक्ष, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छत्तीसगढ़, मतलब सभी विभागों को एक निर्देश जारी दिया है। इसमें बोला गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रचलित क्रमोन्नति योजनाओं का वित्त विभाग के प्रचलित समयमान वेतनमान में समाहित करने बाबत इसमें बोला गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो क्रमोन्नति योजना का वित्त विभाग के प्रचलित समयमान वेतनमान में समाहित सभी कर्मचारियों को कर दिया जाएगा। विचार विमर्श हेतु सचिव वित्त विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति यानी 12/3/2026 को एक समिति गठन हुई थी, उसमें निम्न प्रकार से निर्णय लिया गया है। इसमें बोला गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी शिक्षक समूह को द्वितीय क्रमोन्नति में संबंधित में जारी परिपत्र क्रमांक इतना है। इसमें पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों को द्वितीय क्रमोन्नति में जारी पत्र क्रमांक ये है। इस प्रकार से इसमें दिया गया है कि राज्य स्तरीय क्रमोन्नति वेतनमान के संबंध में जारी, मतलब ये सभी जो हैं आदेश हैं, इस 1 पॉइंट में केवल आदेशों का ही उल्लेख किया गया है। इसमें यह बोला गया है कि इस आदेश के तहत प्रभावशीलता दिनांक 31/3/2026 के पश्चात समाप्त समझी जाएगी। मतलब जो वित्त विभाग के बैठक में यह निर्णय लिया है कि अब जो है क्रमोन्नति योजना को समाप्त करके समयमान वेतनमान योजना में इसको सम्मिलित किया जाता है, पुरानी क्रमोन्नति योजना समाप्त हो जाएगी। इसमें यह भी बोला गया दूसरे पॉइंट में दिनांक 1 अप्रैल 2026 या उसके पश्चात नियुक्त समस्त समकक्ष शासकीय सेवाओं को वित्त विभाग के अंतर्गत समयमान वेतनमान की ही पात्रता होगी। मतलब 1 अप्रैल 2026 के बाद से जितने भी कर्मचारी नया नियुक्त होंगे उनको केवल समयमान वेतनमान ही दिया जाएगा, क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से 31/3/2026 तक नियुक्त शासकीय सेवकों को क्रमोन्नति वेतनमान तथा समयमान वेतनमान जो भी लाभप्रद हो किसी एक योजना का चयन करने का विकल्प होगा। मतलब 31/3/2026 से पहले जितने भी कर्मचारी नियुक्त होंगे उनको दोनों में से एक विकल्प चुनाव करने का ऑप्शन दिया गया है। एक राहत उनके लिए बनाई गई है। उसी प्रकार से शासकीय सेवक द्वारा प्रस्तुत विकल्प अंतिम व अपरिवर्तनीय होगा। संबंधित शासकीय सेवक को भविष्य में पात्रता अनुसार उच्चतर वेतनमान का लाभ शासकीय सेवक के द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर दे होगा। मतलब आने वाले समय में यदि उच्च वेतन का लाभ आपको दिया जाएगा तो उसी के अनुसार दिया जाएगा, जिसमें आपने अभी समयमान वेतनमान का चयन किया है या फिर क्रमोन्नति का चयन किया है। दोनों में से जिस भी विकल्प का आपने चयन किया है उसी विकल्प के आधार पर उच्चतर वेतन का निर्धारण और आपको उतना दे होगा। 5वें पॉइंट में बोला है कि शासकीय सेवक द्वारा विकल्प का चयन आदेश जारी होने के दिनांक से 1 माह की अवधि के में सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। यदि समय अवधि में विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जाएगा कि संबंधित शासकीय सेवक द्वारा क्रमोन्नति योजना में बने रहना चाहता है और निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त विकल्प पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब आप यदि किसी भी विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं जो पूर्व के कर्मचारी हैं तो उनको क्रमोन्नति योजना में रखा जाएगा, और यदि मतलब जो 1 अप्रैल के बाद जितने कर्मचारी यहाँ
यहाँ पे नियुक्त होते हैं उनको समयमान में रखा जाएगा। 6वें नंबर पर बोला गया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा शासकीय सेवक से प्राप्त विकल्प को सत्यापित कर संबंधित सेवा अभिलेख में दर्ज व चस्पा किया जाएगा, मतलब आपकी सेवा पुस्तिका भी संधारण की जाएगी। 7वें में बोला गया है कि वित्त विभाग के समयमान वेतनमान के संबंध में जारी वित्त निर्देश दिनांक 28 अप्रैल 2008 के परिशिष्ट 1 के अनुसार जो है संलग्न परिशिष्ट 2 में समयमान वेतनमान के संबंध में जिन विभागों के पदों का समावेश नहीं है उन विभागों द्वारा वित्त विभाग के समयमान वेतनमान योजना में शामिल करने हेतु प्रशासकीय विभागों में सुसंगत प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया जाए। इसमें आदेश का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए। इसमें स्पष्ट रूप से बिंदुवार जानकारी दे दी गई है। इसमें प्रतिलिपि भी देखिए राज्यपाल, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री और सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा, महालेखाकार सभी को सूचित भी कर दिया गया है। इसका कड़ाई से पालन करने हेतु विभागों को यह निर्देश जारी किया गया है, जिसमें समयमान वेतनमान की अनिवार्यता 1 अप्रैल 2026 के बाद जितने भी कर्मचारी नियुक्त होंगे उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया है और 31 मार्च 2026 से पहले जितने भी कर्मचारी हैं उनको क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान में से एक विकल्प चुनने का अवसर दिया गया है। यदि आप उससे पहले के कर्मचारी हैं और किसी भी योजना का आप यदि चयन नहीं करते हैं तो आपको मान लिया जाएगा कि आप जो है क्रमोन्नति योजना में बने रहना चाहते हैं और उसी के अनुसार आने वाले समय में उच्चतर वेतनमान का भुगतान भी आपको किया जाएगा। इस प्रकार का निर्देश जो है शासन ने सभी विभागाध्यक्षों को किया है, जिसमें सभी कर्मचारी प्रभावित होने वाले हैं। तो यदि आप अभी तक किसी भी एक भी विकल्प का चुनाव नहीं किया है तो अपने विभाग के माध्यम से एक विकल्प का चुनाव अवश्य कर लें, ताकि आने वाले समय में उच्चतर वेतन का भुगतान या मानदेय जो भी आपको दिया जा सके वो निर्धारित विकल्पों के आधार पर ही निर्धारण अनुसार आपको दिया जाएगा। इस प्रकार से 2 वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हुए हैं, जिसमें समयमान, क्रमोन्नति और दोनों के बीचों के अंतर को समझाया गया है, दोनों में किस प्रकार का अंतर है, दोनों में फ़ायदा क्या है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने एक नए ऐसे ही नोटिफिकेशन, विज्ञापन और एक अच्छी सी जानकारियों के साथ।